Hello students, this is Shivani Sharma. Welcome you all and Calvin once again. I hope you all are doing very well in this pandemic situation. Stay safe, stay home and take care of yourself and your loved ones. ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर. हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी शर्मा. वेलकम यू ऑल एंड कैल्विन वंस अगेन. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 9 का चैप्टर सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका हम ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हम इंट्रो ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सभी को कवर कर चुके हैं. अब हम कवर करने वाले हैं किसको? सेल ऑर्गेनल्स को. कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनके स्ट्रक्चर का कंपोजिशन किस तरह का हुआ है और कहाँ पर वो प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, लाइक सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? आज हम इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट लाइजोसोम्स को कवर करेंगे. नेक्स्ट हम लेक्चर में अपने लास्ट 3 और ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वेक्यूल्स आएगा. ठीक है, और उसमें सेल डिवीजन जो दे रखा है आपके क्लास के अकॉर्डिंग, बस हम उसको भी कवर कर लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो जैसा आप सभी ने देखा था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सेल स्टार्ट करा था, तभी मैंने आपको सबको बताया था कि हम इन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको सेल के अंदर दिखाई भी थी कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है. उसी तरह से आज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं. दिस इज योर सेल and this is the nucleus of the cell. This is the endoplasmic reticulum. ठीक है, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको इन शॉर्ट हम ER भी कहते हैं. अब इसका फंक्शन क्या होता है पता तो चल गया. कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट में होती है. अब इसका फंक्शन क्या है, कितनी तरह की होती हैं और ये क्या करती हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखेंगे, जैसा हमें लग रहा है ये कुछ जितना आपको क्लियरली इसमें नजर आ रहा है उस तरह का ये नहीं है. इट लुक लाइक समथिंग दिस हॉश पॉश. ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया न्यूक्लियस. अब जो आप इसके बाहर जो एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बाहर ये कवर होती है. ये 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होती है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक. अब जो आप ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आप देख सकते हैं इस पे ये जो डॉट 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 नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? हमारे राइबोसोम्स. इनको अभी हम क्लियर करेंगे. सबसे पहले बस हम ये देखेंगे कि ये क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक ये हो गई, ये जो बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये क्या है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं SER. क्या बोलते हैं? SER. और इसको क्या बोलते हैं हम? RER. क्लियर? पता चल गया आपको कि किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. नाउ अब देखते हैं, अभी हमने इसमें देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ सिंपल सा तो लग नहीं रहा है. ये किस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, कैसा है? ट्यूब लाइक, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है ये, है ना? तो दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अब हम इसमें बात करते हैं. दिस इज अ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन एंड बॉन्ड ट्यूब एंड शीट्स, और इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइट्स एंड राइट्स एंड ओब्लिक बैग वेसल्स. एबलॉन्ग बैग वेसल्स के जैसा ये लग रहा है.
and ER membrane is a similar in structure to the plasma membrane. It is made up of the lipid and protein. जैसे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन से, उसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है वो भी किस कंपोनेंट से बना है, लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर है हमने देख लिया कि ये दो तरह का होता है। कैसा होता है, दो तरह का। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर। अब इसको देख लेते हैं। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक है, रफ ER है, एंड दिस इज अवर स्मूथ ER। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे आप देख सकते हैं ये जो डॉट 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 आपको नजर आ रहे होंगे ना इसके स्ट्रक्चर पे, दिस इज राइबोसोम्स। व्हाट इज राइबोसोम्स। अब ये यहाँ पे क्यों है, इनका फंक्शन क्या है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह की नजर आती हैं, और जब हमसे डिफरेंस पूछेगा तो हम थोड़ा अगर स्ट्रक्चर बना दें इनका, देन वी विल गेट द मोर मार्क्स। ठीक है, तो किसी भी चीज को सबसे इजी रहता है अगर आप एक्सप्लेन कर दें विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इन द बायोलॉजी, स्पेशली फ्लो चार्ट डायग्राम्स एज मच यू कैन ड्रॉ। ठीक है, तो ये है हमारे स्ट्रक्चर। अब हम इसमें बात करते हैं, अब जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रेजेंट क्यों होती है सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में, उसका फंक्शन क्या होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, RER looks rough under the microscope because it particles is called, जो रफ पार्टिकल हमें नजर आए थे उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। जो ये डॉट 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 करके नजर आए थे उसको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम्स। अटैच टू द सरफेस, जो हमारा सरफेस था, ये वाला जो हमारा सरफेस था इस पे अटैच थे जो पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम्स। ठीक है, मैं बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। The ribosome which present all the active cell are site of protein manufacture। जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। दैट्स वाई दे नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंट द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड यूज। ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसिस होता है, राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपको पूछेगा कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होता है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट टेक प्लेस इनसाइड द राइबोसोम्स। ठीक है, एसईआर के बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं एसईआर के बारे में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, इट इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फैट का मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यही जो कुछ प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं जिससे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है, ये क्या करते हैं कि बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी काम करते हैं। जैसे हमें क्या पता चला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है, प्रोटीन एंड लिपिड से। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्रीज। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द बायोजेनेसिस। ठीक है, some other protein and lipid function as the enzymes और हार्मोन। जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो कुछ क्या करते हैं, फंक्शन
एज एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम एंड हार्मोन के बारे में अब हम किसी और चैप्टर में कवर करेंगे, अभी इस चैप्टर में आपके में नहीं दे रखा है तो हम सिर्फ उसको इतना ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बैलेंस करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जो एक्टिविटी करते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑल दो जबकि एरी आर ग्रेटली अपीयर इन द डिफरेंट सेल, इट ऑलवेज फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। ये क्या करता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर में नजर आता है और कुछ अलग सा ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम, एक नेटवर्क सिस्टम बना लेता है। जैसा अभी हमने उसके डायग्राम में देखा था कि जिस तरह का इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कुछ नेटवर्क जैसा ही तो नजर आ रहा है हमें, ठीक है। वन फंक्शन ऑफ RER is serve the channel to the transport of material, especially protein, between the various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. क्लियर? क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल है, स्पेशली बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। प्रोटीन का सिंथेसिस किस में हो रहा है? RER में ही तो हो रहा है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जहां पर बनेगा वहां से ही तो और रीजन्स में जाएगा वो, ठीक है। RER ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। RER क्या करता है? एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज को। जो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर, वो किसके में होती हैं? RER में, ठीक है। The liver cell of the group of animals is called vertebrates. Vertebrates क्या होते हैं? जिनके पार्ट्स में नोटोकॉर्ड होती है, बैकबोन होती है, कॉर्ड होती है, ठीक है। और RER also play a crucial role in detoxifying the many poison and disease. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि RER का मेन फंक्शन अगर आपसे पूछा जाए देन SER का, देन यू विल से play a crucial role in detoxifying many poison and drugs। जैसे अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर और इस पर कि RER का मेन फंक्शन क्या है, मैं यहां मेंशन कर रही हूं कि इन पे जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा कि क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और जो इसका मेन फंक्शन है SER का, क्वेश्चन आएगा मेन फंक्शन क्या है? सॉल्यूशन इसका डिटॉक्सिफाइंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही चीज है। इन दोनों के बारे में आपसे यही पूछा जाएगा। क्लियर? अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में कि गोल्जी एपरेटस क्या होते हैं। सबसे पहले अब जैसे अभी हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड उसका फंक्शन क्या है, कितनी तरह के होते हैं, उसी तरह से अब गोल्जी बॉडी, ये है हमारा सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारा रफ, ये है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ दिस इज द गोल्जी एपरेटस। क्या है ये? गोल्जी एपरेटस, जो कुछ इस तरह का नजर आता है। कैसे नजर आ रहा है? कुछ पैरेलल सा, जो इसकी स्टिक्स हैं वो कुछ पैरेलल नजर आ रही है एक दूसरे के, ठीक है। तो जो गोल्जी एपरेटस था कंसिस्ट द मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टॉक इज कॉल्ड क्रिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? ये जो इनका गैप है इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टेंस। These membrane offer have a connection between the membrane of ER and therefore constitute their portion of the cellular membrane system। ये जो होता है इनका जो कुछ membrane का जो पार्ट होता है हमारा, the membrane often have
कनेक्शन टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्योंकि इन दोनों की जो अपीयरेंस है वो कुछ कुछ सेम नजर आती है, बट जो डिफरेंस है, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है जस्ट below द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के पास में, एंड इट्स जस्ट द साइड में थोड़ा प्रेजेंट होता है, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम। अब आपने देख लिया कि जो गोल्जी बॉडीज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं सेल में, और उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछे या 3 मार्क्स में अगर गोल्जी बॉडीज के बारे में पूछता है, देन यू विल मेक द डायग्राम एंड यू विल ऑल्सो write down about the functions of Golgi bodies। आपका जो सिलेबस है उसमें बस आपको डायग्राम्स पता होने चाहिए, उनका कंपोजिशन, इनकी अपीयरेंस एंड उनका फंक्शन। मेन सारे ऑर्गेनल्स में यही इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER is packed and dispatched to the various target inside and outside the cell is through the Golgi apparatus। जो भी काम, जो भी मटेरियल सिंथेसाइज हो रहा है ER के पास में और पैक्ट हो रहा है और डिस्पैच हो रहा है, डिस्पैच मतलब जो पार्सल हो रहा है, हमने क्या देखा था अभी, साइटोप्लाज्म में होता है, ट्रांसफर करता रहता है। फंक्शन जो होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अभी जब हमने फंक्शन पढ़े थे, देन जो ये सारा फंक्शन होता है ये किसके थ्रू होता है, गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट आता है द फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर इन द गोल्जी बॉडीज। तो जो इसके फंक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। क्लियर? The Golgi bodies is also involved in the formation of lysosomes। लाइजोसोम के फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी क्या करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। जो सेल है हमारा उसमें जो ये कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द लाइजोसोम्स। इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज। क्लियर? अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाइजोसोम्स के बारे में। आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द ER, what is the RER, what is the SER, and what is the Golgi apparatus, what is the function of Golgi bodies। Now we are going towards the lysosomes, ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, गोल्जी बॉडीज में होता है। लाइजोसोम इज अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो आपको ये सेल है, जो ये जो पार्ट नजर आ रहा है, वेस्ट डिस्पोजल कुछ इस तरह का नजर आता है। दिस इज द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल, ठीक है। इट कीप द सेल क्लीन by digesting any foreign material as well as burn out the cell organelles। ये क्या करता है, जितना भी फॉरेन मटेरियल आता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है या बर्न कर देता है, ठीक है, आपके सेल्स को। और लाइजोसोम हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हुज सेक्स इज फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। जो इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ है, whose sacs are filled with digestive enzyme से filled है, which is sac filled with digestive enzymes। clear? now the function of lysosomes की function क्या होता है lysosomes का, clear? The break foreign material entering the cell and such as bacteria,
food as well as the old organism into the smallest piece. जो भी डेड एंड डिकेइंग का क्लीनिंग का काम कर रहा है, जो भी स्ट्रक्चर में खराब हो रहा है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहा है और उसको निकाल रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है. दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज मेड अप ऑफ मेड इन ईआर, जो which is capable to breaking down the all organic material in ER during the disturbance in cellular metabolism, such as when the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme get digested their own cell. Lysosome is known as the suicide bag of the cell. अब इसमें एक चीज और है जो क्वेश्चन आता है आपका, वो है ये क्वेश्चन, why lysosome is known as the suicide bag. रीजन क्या है इसका रीजन है ये, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब इसके मेटाबॉलिज्म में, सेल के जब मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम होते हैं ये अपने ही सेल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, देयर ओन सेल्स, इसीलिए इसको बोला जाता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है. ये क्या करते हैं, जैसे ही कुछ नहीं हो पा रहा, मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कत आई है या सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाता है एनी हाउ, ठीक है, देन एंजाइम स्टार्ट देयर ओन सेल, तो एंजाइम क्या करता है, अपना ही सेल खाना स्टार्ट कर देता है. दैट्स व्हाई दे नोन एज द लाइसोसोम्स, suicide bag of the cell. Clear? This is all about the ER, Golgi, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and last लाइसोसोम. मैंने वहां पे मार्क भी करे हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. डायग्राम्स भी दिखाए हैं. आपसे इन किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा, देन मेक श्योर कि आप डायग्राम भी जरूर बनाएं, ठीक है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, वैक्यूल्स प्लास्टिड्स के बारे में. जब तक के लिए सारे लेक्चर्स एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. बहुत सिंपल वे में सारी चीजें पढ़ाई है, बहुत स्लो में पढ़ाई है, तो आपको सब सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. मैंने सारे क्वेश्चंस भी उसी में ले लिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे, ठीक है.